प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है, तो मेरा दायित्व बनता है कि जनता के सामने मैंने 5 साल में जो क्या विकास का कार्य हुआ, हमारी सरकार ने क्या कार्य किया और भविष्य में आने वाले समय में हम हमारी क्या योजना है, ये जनता के सामने ये बात रखें कि लोगों को ये पता लगे, जनता को ये पता लगे कि हमारा पार्टी का क्या विजन है, मेरा मैं प्रत्याशी घोषित किया है, हमारा क्या विजन है, हम किस तरह से हमारे इस प्रदेश में हमारे विधानसभा में किस तरह से विकास में भागीदार बने, किस तरह से विकास हमने जो किया है वो जनता के सामने रखें। मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हुआ यही कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब की शानदार फ्लैगशिप योजनाएं और 5 साल का शानदार बजट जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया वो एक अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक बजट है और उस बजट का ये फायदा है कि हर जन तक, हर परिवार तक इसका लाभ पहुंचा है। अब एक बात जरूर इसमें कहूंगा, पत्रकार महोदय इसमें अभी चर्चा हुई, कह रहे थे कि हमें फायदा नहीं मिला, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने घोषणा की है कि पत्रकारों को भी हम प्लॉट देंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमने सारा प्रोसेस पूरा कर लिया है और जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी दूसरे दिन पत्रकारों को प्लॉट मिलेंगे जो उसमें आवेदन किया, जो हमारी फॉर्मेलिटी में आ रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है और हम इस पर हमने कहा उस बात पर बिल्कुल खरा उतरने का प्रयास करेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे राजस्थान में ये कर रहे हैं। मैं इस मौके पर आप इन योजनाओं के बारे में बात करना चाहूंगा कि जिस प्रदेश में लाखों कर्मचारियों को ओपीएस योजना जो कोई सोच भी नहीं रहा था, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने देने की घोषणा की और मुख्यमंत्री जी आज कर्मचारी पूरे प्रदेश में खुश है और उनका भविष्य इस पेंशन में आप देखो तो कितना सुरक्षित है। दूसरी स्टेटों में भी इसके लिए मांग उठ रही है कि सब जगह ये जो पुरानी पेंशन बहाल की जाए। फ्लैग योजना में चिरंजीवी योजना 25 लाख तक का बीमा, किस तरह से राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहाँ ये शानदार योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने याद की, जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी की बात करो, पूरे राजस्थान पूरे भारत में राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहाँ नरेगा का ये कार्य हुई है। साथ में पालनहार योजना, महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम की विद्यालय, बालिकाओं के लिए स्कूटी योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और तमाम ये जो योजनाएं हैं, फ्लैगशिप योजनाएं, ये बहुत ही कल्याणकारी और शानदार योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। राजस्थान में जनता की जाए 100 यूनिट बिजली फ्री करने की बात हो, 2000 यूनिट कृषि कनेक्शन की फ्री करने की बात हो, चाहे खाद्य सुरक्षा की बात हो और जिस तरह से सड़कों का जाल बिछा हो, स्कूल कर्मोन्नत होना हो, कॉलेज खोलने की बात करो और जो रोजगार देने की बात करो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इस 5 साल में राजस्थान जनता के लिए दिया हो, शिक्षा के लिए, चिकित्सा की बात करो, इतना कार्य आज से पूर्व में कभी नहीं हुआ जिसका मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि प्रदेश में ऐतिहासिक बजट की वजह से आम जनता को लाभ हुआ और उसी की वजह से ये दोबारा कांग्रेस रिपीट होने जा रही है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैं शिक्षा के क्षेत्र में बाड़मेर में मेरी विधानसभा में मैं बात करना चाहूंगा कि 84 विद्यालय कर्मोन्नत हुए 5 साल में, 51 प्राइमरी से उच्च प्राथमिक कर्मोन्नत हुई है, 12 नई विद्यालय खुली है, 24 विद्यालय जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने बंद की थी उसको पुनः खोलने की बात की है, 14 अंग्रेजी मीडियम की स्कूलें खुली है, नवीन मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ग्रामीण खुला है और उसके साथ साथ बाड़मेर में एक बहुत बड़ी सौगात युवाओं के लिए बास्केटबॉल की जो दी है। उच्च शिक्षा में विशाला के अंदर महाविद्यालय नया खोला गया, 5 करोड़ के लिए भवन स्वीकृत किए, संस्कृत महाविद्यालय कॉलेज खोला गया और उसके साथ साथ
कृषि महाविद्यालय कॉलेज की भी घोषणा हुई और प्रारंभ भी कर दी और उसके लिए 5 करोड़ का भवन जो आज बन भी रहा है। नर्सिंग कॉलेज बाड़मेर में स्वीकृत हुई, इसका भवन बन रहा है। वेद व्यास राजकीय विद्यालय यहाँ घोषणा हुई है, कन्या महाविद्यालय जिसको अपग्रेड कर कोर में कर्मोन्नत किया गया है। पंचायती राज की बात करें, एक पंचायत समिति की हमारी 2 पंचायत समिति हुई है, ग्रामीण नई पंचायत समिति, उसके लिए भवन का भी 2 करोड़ सैंक्शन हो गए। 24 नई ग्राम पंचायतें बन गई है, उसके भवन भी करीब सारे बन गए। करीबन उसके हमने 20 भवनों के तो उद्घाटन भी लोकार्पण कर दिया है। राजस्व के अंदर हमारे नई तहसील बनना, उसका भवन 2 करोड़ सैंक्शन होना, 2 उप तहसील बिसाड़ा और चवाबनी, 8 नवीन पटवार सर्कल, 2 आरआई सर्कल और 110 नए राजस्व गांव नए सर्जन हुए हैं। चिकित्सा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ज्यादा जोर दिया। 200 करोड़ का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जो आज शानदार भव्य अस्पताल जालीपा के पास मेडिकल कॉलेज के पास बन रहा है। बाड़मेर का एक ऐतिहासिक जो पहले लिफ्ट कैनाल का पहला प्रोजेक्ट हिमालय का पानी बाड़मेर पहुंचा, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अगर वो था तो पानी की समस्या का जो समाधान माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। और दूसरा ये सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जिसमें सारा इलाज, चाहे एमआरआई इसमें हो, चाहे इसमें हमारे गंभीर रोग कैंसर जैसी पीड़ित हो, हार्ट हो, कार्डियो हो, न्यूरो हो, ये सारे विभाग इस सुपर स्पेशलिटी में होंगे ताकि कहीं भी इलाज के लिए बाहर जाना नहीं पड़े। और मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार 25 लाख का इलाज फ्री होगा और बाड़मेर को एक बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मैं बाड़खा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुला, चवा में पीएचसीवी और उसके साथ साथ इस हमारे अस्पताल में आईसीयू वार्ड का आधुनिक आईसीयू वार्ड का निर्माण हुआ, थिएटर नया बना, ऑक्सीजन प्लॉट यहाँ नए लगे और एक बच्चों के लिए आधुनिक एनयूसीआई आईसीयू वार्ड वो भी बना। और पीएससी के साथ साथ हमारे दूधाबेरी, बालेरा, मारूड़ी, जसाई, ऊंखा, रावसर में और बाड़मेर में नई पीएससी खुली, 25 स्वास्थ्य केंद्र खुले, 50 बेड का आयुर्वेद का औषधालय भी खुला। पशु चिकित्सालय के अंदर चूली में अस्पताल पशुओं के लिए खुला, 27 उप केंद्र पशुओं के लिए खुले। और आपने देखा ही होगा कि किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोपालन, गायों के लिए जो ये हमारी गौशाला है, इसका अनुदान बछड़ों के लिए, बैलों के लिए 1 साल का राजस्थान की सरकार दे रही है और वो लागू भी कर दिया। और गौशालाओं के लिए जो 3 महीने भी नहीं दे रहे थे, उसकी जगह 9 महीने का अनुदान जो ऐतिहासिक गायों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, ये अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। नगर परिषद की बात करें, जहां शहर के आसपास की कॉलोनियों का विस्तार हुआ, उसको बाड़मेर शहर में जोड़ने का काम हुआ। 40 वार्ड से 55 वार्ड बढ़ाने का कार्य किया ताकि वार्डों में विकास, छोटे वार्ड होने से ज्यादा विकास हो सके। और उसके साथ साथ 17,000 पट्टे जो नगर परिषद ने दिए, वो राजस्थान में सबसे ज्यादा पट्टे देने का कार्य किया। आवारा पशु जो शहर में घूम रहे थे, इसलिए नंदीशाला की स्थापना की, माननीय मुख्यमंत्री ने इसका लोकार्पण किया। और करीबन 2000 जो हमारे गोवंश रोडों पे घूम रहे थे, उनको हमने इस नंदीशाला में शानदार नंदीशाला बनाई है, उसमें हमने शिफ्ट किया ताकि उनको चारे और पानी की समस्या नहीं हो। और शहर में रेलवे फाटकों पर ओवरब्रिज बनाने का कार्य प्रोग्रेस में है। 2 ओवरब्रिज बने हैं, बहुत ही जल्दी। एक तो टोटम फाटक वाला 1-1.5 महीने के अंदर हम उसको चालू कर देंगे, दूसरा 2-3 महीने लगेंगे, उसको भी हम 90% काम हो चुका है, उसको भी हम बहुत ही जल्दी पूरा करने जा रहे हैं ताकि यहाँ शहर में जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, उसको किस तरह से हमें उनको जनता को सुविधा मिले, ये भी हमारी प्राथमिकताएं हैं। एक अंडर ब्रिज भी है, शास्त्री नगर, गांधीनगर, यहाँ आने जाने की, कृषि मंडी में जाने के लिए समस्या लोगों को आ रही थी,
उसके लिए भी प्रारंभ करा दिया है। इसको हमारा ऊपर मंदिर तक ले जाने का वो भी साथ में प्रोजेक्ट है, ताकि जो जो माता जी का मंदिर है वहां तक भी लोगों को पैदल चलने में जिनको समस्या हो रही है वहां भी हम रोड बनाने जा रहे हैं। 15 करोड़ का तिलक बस स्टैंड है, वो भी शिलान्यास हो गया, काम शुरू हो गया जल्दी। ये एक बहुत बड़ी शहर को एक सौगात देने जा रहे हैं। और सबसे बड़ा 36 कौम के लिए जो भूमि आवंटन का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, आजादी के बाद इतना पहली बार काम हुआ कि सभी समाजों को ये भूमि, जो जिससे शिक्षा का कैसे स्तर बढ़े, सामाजिक सुरक्षा कैसे प्रदान हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भूमि आवंटन करने का कार्य किया। और अल्पसंख्यक के विभाग के लिए छात्रावास के लिए 4.5 करोड़ रुपए सैंक्शन किए और काम निर्माण भी हॉस्टल बन चुकी। जनजाति विकास के लिए नेहरू नगर में 2 करोड़ की छात्रावास बन चुकी। 2 करोड़ से जूना पतरस में लव कुश वाटिका का निर्माण हुआ। बाड़मेर ब्लॉक में महात्मा ज्योतिबा फूले छात्रावास की स्वीकृति। और विद्युत के लिए पिछले 5 सालों में 67,787 कनेक्शन हमने दिए। 5 वर्षों में कुल कृषि कनेक्शन 2077 बाड़मेर में दिए गए। हरियाली और बाढ़खा 2 जीएसएस, गंगासरा में जीएसएस और का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। दूनू खुर्द में भी जीएस 32 केवी का जीएसएस पूरा हुआ। शिवनगर में अभी हमने शुरू किया है, शुरू होने जा रहा है 132 का हरसानी फांटा में भी जीएसएस जो निर्माण स्वीकृत हो चुका है, जल्दी शुरू होने जा रहा है। पुलिस के अंदर थाना रिको नया बना, सनावड़ा में चौकी बनी, एसओजी थाना खुला और साइबर थाना खुला, यातायात का थाना खुला, ताकि बाड़मेर में जिस तरह से ये बाड़मेर में क्राइम बढ़ रहा है, जिस तरह से कंपनियां और उद्योग इंडस्ट्रीज बढ़ रहे हैं, तो उसके हिसाब से कैसे लोगों को अच्छी सुविधा मिले, इसके लिए भी ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाड़मेर के लिए पुलिस विभाग को आगे बढ़ाने का कार्य किया। 1100 मेगावाट का पावर प्लांट यहाँ खोलने की स्वीकृति बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी। और सार्वजनिक निर्माण विभाग में 1680 किलोमीटर सड़कें, 581 करोड़ की 581 सड़कें और 552 करोड़ रुपए जिस पर खर्च हो रहे हैं, ये कार्य चल रहा है। काफी कार्य पूर्ण भी हो चुके हैं अंदर प्रोसेस से। बहुत बड़ा कार्य सड़कों का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, और जिसमें कई ऐसी सड़कें हैं जो 7 मीटर चौड़ी हो रही है। जिप्सम रोड से विशाला दुदाबिरी तक, विशाला से लुणू, बाड़मेर कुंदड़ी बस्ती से सेगड़ी, जसाई से बाड़ेरा, रामदेरिया सनावड़ा, महाबार से बक्से का तड़ा, सिंदरी कुर्ला से नोकड़ा, भाड़खा से खारिया तड़ा। पीएचडी में हमने काफी कार्य किया। 270 नए ट्यूबवेल स्वीकृत कराए और 325 ट्यूबवेल बाकी जो सैंक्शन है वो खुदने हैं। कुल मिला के 325 ट्यूबवेल सैंक्शन कराए। पिछले 5 वर्षों में 1000 से ज्यादा हैंडपंप हमने नए स्वीकृत कराए और खुदवाए। करीबन 3000 हैंडपंप आज भी कार्य कर रहे हैं हमारी बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र में। 5 वर्षों में 55 नए ओपन वेल स्वीकृत कराए। कुल 155 ओपन वेल जो कार्यशील है। शहर में पेयजल योजना हेतु 14 करोड़ की योजना सैंक्शन कराई, जिसमें रोहिड़ा पाड़ा हिंगलाज मंदिर आगे जो नवीन झीलार आपके सामने दिख रहे हैं बनने हैं। 60 करोड़ 54 करोड़ की हमने आरयूआईडीपी में पानी के लिए योजना सैंक्शन कराई। भाड़खा से बाड़मेर नहर कभी बंद हो जाती है तो उसके लिए सीधी जो पहले पानी आ रहा था पुराना सिस्टम, उसको हमने नई 40 करोड़ सैंक्शन कराई है उसके लिए, और टेंडर भी हो चुके हैं, ताकि बाड़मेर शहर में पानी की समस्या कभी नहीं आए, उसके लिए भी काम चालू है। राशि सैंक्शन हो चुकी है। बाड़मेर में सीवरेज अच्छा हो, जल जीवन मिशन के तहत 7000 किलोमीटर पाइपलाइन स्वीकृत हुई, उसका कार्य प्रगति पर है। और सीवरेज का 94 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं, ताकि सीवरेज का जो अधूरा कार्य है, जो आप सिंधी रोड पे जो आप देख रहे हो कि पानी गंदा रोड पे फैला हुआ, उसके लिए भी हमने टेंडर कर दिए हैं। और 1 करोड़ का उसका नाले का भी काम चल रहा है, अंडर प्रोसेस है। बहुत ही जल्दी ये सीवरेज सिस्टम भी हम ठीक करने जा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से हम मुश्किल में थे, किस तरह से कोविड की महामारी यहाँ थी, और किस तरह से पूरा भारत और राजस्थान और बाढ़ में हम मुश्किल में थे,
वैश्विक महामारी कोरोना की पूर्व मानव जाति को हिला दिया था और अस्तित्व हमारे सामने खड़ा हो चुका था। उस बुरे दौर में जहां रिश्तों रिश्तों में आपस में दूरियां बढ़ गई, अस्पतालों में मची कोलाहल एवं सांसें तोड़ती हुई मानवता, ऐसा भयावह दृश्य आपने देखा होगा। और ऐसी मुश्किल समय में भी हमने बाड़मेर के अंदर जिला अस्पताल में शानदार व्यवस्था किया माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार। और जिस तरह से यहाँ शानदार काम हुआ, चाहे ऑक्सीजन की अच्छी व्यवस्था हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता हो, बेड 300 से हमने 800 बढ़ाने का कार्य किया हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शानदार व्यवस्था की और हमने जीवन की परवाह नहीं करते हमने और हमारे साथियों ने। उसके साथ साथ में डॉक्टर, प्रशासन, पुलिस, सभी दानदाता, भौमाशाहों ने जिस तरह से मुकाबला किया कोविड का, ये इस कोविड में निपटने के लिए हमने बहुत बड़ा कार्य यहाँ बाड़मेर की जनता के लिए किया। मैं इस मौके पर उन सभी भौमाशाह और हॉस्पिटल के सभी चिकित्सक और जिसमें सहयोग दिया उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि यहाँ बाड़मेर नहीं, बाड़मेर के आसपास जिलों के लोग भी यहाँ बाड़मेर में आकर इलाज कराने के लिए एडमिट हुए, उनको राहत मिली। मैं आगामी 5 वर्ष की योजना हम क्या करेंगे, आने वाले विजन में हमारा क्या है, विजन है, ये मैं कहना चाहूंगा कि विकसित बाड़मेर को हम हमारी मूलभूत संकल्पना को लेकर आगामी हमने पिछले 15 वर्षों में बढ़ रहे हमारे मूल लक्ष्य समावेशी विकास, सभी 36 कौम को साथ में लेकर विकास की सोच, सबको साथ में लेकर आगे बढ़ने, इसी मूल भावना के साथ 5 वर्षों में हमारा लक्ष्य आम आवाम को सामने रखकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जो इस प्रकार है, चिकित्सा क्षेत्र में 15 वर्षों में 5 वर्षों में हमने मुख्यालय पर शिक्षा का बेहतरीन कार्य किया है और आगामी करने का प्रयास करेंगे। किसी भी विद्यालय में स्टाफ की कमी नहीं रहे, कमरों कक्षा कक्ष की कमी नहीं रहे, अच्छी शिक्षा शहरों और गांवों में किस तरह से हम दे सकें, ये हमारा प्रयास रहेगा। बाड़मेर में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, संस्कृत कॉलेज, कृषि कॉलेज और महिला कॉलेज, पीजी कॉलेज, इस तरह के कॉलेज खुले ताकि यहाँ के नोटरा प्रदेश मुख्यमंत्री जी की जो भावना है 2030 तक कोई भी विद्यालय में अध्यापक की कमी नहीं हो, कक्षा कक्ष की कमी नहीं हो, कॉलेज अच्छे हो, कॉलेजों में प्रिंसिपल हो, अध्यापक हो, लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो, शानदार भवन हो, अच्छी शिक्षा मिले, यहाँ उद्योग इंडस्ट्रीज लगे, यहाँ रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़े क्योंकि यहाँ रिफाइनरी है, यहाँ पर तेल और लिग्नाइट के भंडार है, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। यहाँ हम किस तरह से हमारे शहर का अच्छा विकास हो, सौंदर्यीकरण अच्छा हो, गांवों में किस तरह से हम अच्छी तरह से सड़कें अच्छी हो, गांव में लाइट की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, किस तरह से गांवों का विकास करें, इस और हम ये 5 साल का हमारा विजन रहेगा कि बाड़मेर खुशहाल हो, हम सब मिलकर पुनः बाड़मेर में और राजस्थान प्रदेश में हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की शानदार उस योजनाओं के बदौलत हम वापस राजस्थान में कांग्रेस की सरकार लाएं। मैं आज इस मौके पर हमारे शीर्ष नेताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारे नेता सोनिया जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, राहुल जी, प्रियंका जी, हमारे एआईसीसी अध्यक्ष खड़गे साहब, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, हमारे प्रभारी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष, इन सबको धन्यवाद देना चाहूंगा और उसके साथ 36 कौम की बाड़मेर की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे 4थी बार